आज माता पार्वती के सहित जैसे नारद जी का पहुंचना हुआ, हिमाचल राज उनकी पत्नी मैना ने निवेदन किया। पहले तो चरण धोए, अर्चन बंदन किया नारद जी का। इसके बाद कहने लगे, बोले त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम और गति सर्वत्र तुम्हार, और कहु सुता के दोष गुण और मुनि बर हृदय विचार। इतना ही नहीं, आज यदि आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास जावें तो सबसे पहले आपका दोष बताते हैं। क्या बताते हैं? आपके दोष। लेकिन देखो, यदि ज्योतिष का फलादेश सीखना है तो हमारे नारद जी से सीखो। नारद जी से क्या पूछा? बोले कहो सुता के दोष गुण। पहले दोष पूछ रही है, इसके बाद गुण पूछ रही है। लेकिन नारद जी ने पहले दोष नहीं बताए, पहले गुण बताए। बोले कहे मुनि वैसे अरे गुण मृदवानी, और सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, अरे हो ये संतत पिये प्यारी। आज मानो कि नारद जी ने पार्वती के गुण बताए। बोले तुम्हारी बेटी में तो गुण ही है, कोई दोष नहीं है। और कहा कि मैना जी, आज तुम बेटी के दोष पूछ रही हो, तुम्हारी बेटी में तो दोष है ही नहीं। बोले तुम्हारी बेटी तो गुण की खान है। मैना ने कहा कि नारद जी फिर दोष किसमें है? बोले दोष इसमें नहीं है, शैले सुलक्षण है। अरे सुता तुम्हारी और सुनाओ जी आवे आवे गुण दुई चारी। बोले दोष तो इसके दूल्हे में है। किसमें? बर में है। क्यों? नारद जी ने क्या कहा? अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिली काम मन और नगनी अमंगल वे, हस स्वामी यह कहे मिले और परिहस्त असरे। नारद जी ने दोष भी बताए प्यारी, लेकिन गुण पार्वती में बताए और दोष शंकर भगवान। और शंकर भगवान में कोई दोष नहीं है। ये तो नारद जी व्याख्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज नारद जी पार्वती को शंकर भगवान से जोड़ना चाहते हैं। और आज जन्म पत्री में शंकर भगवान के दोष बना के उपाय भी क्या बताए? बोले जो विवाह शंकर सन होई। क्यों? क्योंकि समरथ को नहीं दोष घुसाई, और रवि पावक सुर सुर की नाई, यद्यपि बर अनेक जग माही, यह कैसी भी तज दूसर नाही। बर तो बहुत हैं, लेकिन पार्वती के लिए बोले शिव जैसा कोई बर नहीं है। इसलिए और वो भी ऐसे नहीं मिलेगा। मैना ने कहा तो कैसे मिलेगा? बोले जो तप करे अरे कुमार तुम्हारी, तो भाई मैट सके त्रिपुरारी। वो भी तुम्हारी बेटी को तप करना पड़ेगा, इसके बाद ये शंकर भगवान दूल्हे के रूप में मिलेंगे। नारद जी इतना कहकर चले गए। अब मैना ने कहा एक बात समझ में नहीं आई। हिमाचल राज से कहने लगी, ये तो बाबा जी हैं, बाबा जी की बातों पर विचार नहीं करना है, लेकिन तुम हमारी बात ध्यान से सुनो। हिमाचल राज ने कहा बताओ। बोले बाबा जी की बातें ना माने तो विचार क्या करें? बोली जो घर बरे को ले ओ ये अनुपा, जो घर बरे को ले ओ ये अनुपा, जो घर बरे को ले ओ ये अनुपा, जो घर को ले ओ ये अनुपा, करिए विभाए सुता अनिरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विभाए सुता अनिरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। आज यहाँ मैना ने हिमाचल राज से कहा कि देखो वो तो बाबा जी हैं, बाबा जी की बात पर हमें विचार नहीं करना है। लेकिन हिमाचल राज ने क्या कहा? बोले झूठ न हो
देव ऋषि बानी और सोचे दंपति सखी सयानी। नारद की बात झूठ भी नहीं हो सकती। क्यों? अरे एक चोट भगवान की बात झूठ हो सकती है, लेकिन संत का वचन झूठ नहीं हो सकता। कारण क्योंकि मोर वचन पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीखा। याद रखना प्यारे, संत का वचन जीवन में कभी झूठ नहीं हो सकता। ऐसा हिमाचल राज ने अपनी माता, अपनी पत्नी मैना को समझाते हुए कहा। मैना ने कहा कि नाथ, मैं तो यही चाहती हूँ कि बेटी के अनुरूप वर हो। और ईमानदारी से बताओ, हर माता पिता को बेटी के अनुरूप वर देखना चाहिए कि नहीं? मान लो बेटी बहुत शिक्षित हो और आप ऐसी जगह संबंध करें जहां बेटा अंगूठा छाप हो, तो दोनों की रास मिलेगी क्या? आज मैना ने कहा कि नारद जी ने गुण अपनी बेटी में बताए हैं, दोष वर में बताए। और क्या ये जन्म पत्री मिलान करती है? क्या हमारी बेटी का यही संयोग है? लेकिन ध्यान देना प्यारे, आज उस समय दोनों दंपति ने यही विचार किया कि झूठ ना हो देव ऋषिवानी, सोचे दंपति सखी सयानी। इसलिए बोले विवाह वही करना होगा। वो भी कब? बोले जब अपनी बेटी तप करेगी। मेहमान मैना जी ने कहा बाबा जी आए, बोले बवाल खड़ा करके चले गए। अब बताओ बेटी की उम्र क्या है जो बेटी तप करने जाएगी? लेकिन प्यारी उसी समय छोटी सी पार्वती ने कहा, जिसकी उम्र कन्या के वेश में, पार्वती ने कहा नारद का सुसत विचारी। क्यों तर्क और कुतर्क कर रही हो मैया? जैसा नारद जी ने कहा है उसी मार्ग पर चलने में हम सबका भला है प्यारे। और इतना ही पार्वती ने अपने मैना हिमाचल राजपिता से कहा। और आज यहाँ गोस्वामी जी ने क्या लिखा? उरुधरी उमा प्राण पति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। सम्मद से मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गमाए। कछु दिन भोजन बार बतासा, और किए कछिन कछु दिन उपवासा। ये पार्वती तपस्या कर रही है, तप कर रही है। और आज ध्यान देना प्यारे, एक बेटी जिसकी उम्र कन्या के बराबर है, इतनी सी पार्वती है और आज शंकर भगवान को पाने के लिए बोले तप करने चली गई जंगल में। और माता पार्वती का तप देखें प्यारे। सम्मद सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गमाए। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मह पर सुखाई, और तीन सहित सम्मत सोई खाई। पुन पर हरे सुखाने उपरना, उमई नाम तब भयो अपरना। देख उमई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। आज भवानी के तप को देखा प्यारे, आकाशवाणी हो गई। क्यों? क्योंकि भवानी के तप को देखकर प्यारे भगवान से भी नहीं रहा। आज जिसके कारण पति पत्नी में बिछोड़ हुआ है, आज राम जी ने कहा, क्योंकि आकाशवाणी कहते हैं भगवान की वाणी को। क्यों? आकाशवाणी को कहते हैं भगवान की वाणी। वो भी कौन वाणी? बोले बिल्कुल निर्गुण निराकार ब्रह्म की वाणी प्यारी। क्यों? क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म कैसा है? बोले बिनु पग चलहि सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ज्ञान बिन बासी अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, मैं मजास जाए नहीं बरनी। क्यों? क्योंकि ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। ब्रह्म जब बोलता है प्यारे, तो ब्रह्म की केवल वाणी समीप आती है। और आज देखे ओ मई तप खीन शरीरा, और ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। और आकाशवाणी जैसे हुई, आज मानो कि भगवान ने कहा कि पार्वती अब तुम्हें तप करने की जरूरत नहीं है। बोले भयो मनोरथ
सकल तब अरे सुन गिर राजकुमार, अरे परिहर दुसहि कलेश सब ओ अब मिले यही त्रिपुरा। यहाँ माता पार्वती को राम जी ने प्यारे वरदान भी दे दिया और आज राम जी कहाँ पहुंचे प्यारे, शंकर भगवान के पास पहुंचे जहां पर शंकर भगवान विराजमान थे। और आज शंकर भगवान के पास जैसे हमारे राम जी पहुंचे, राम जी ने बहुविधि शिवई अनेक प्रकार से समझाया प्यारे, पार्वती कर जन्म सुनाया। अंत में राम जी ने हाथ जोड़कर शिव जी से यही कहा, अति पुनीत गिरे जाके करनी, अति पुनीत गिरे जाके करनी, अति पुनीत गिरे जाके करनी, अति पुनीत गिर जाके करनी, बिस्तर से ते कृपा दे बरनी, ओ विष्णु सहेत विरागी करनी, बिस्तर से ते कृपा दे बरनी, बिस्तर सहेत विरागी करनी। आज हमारे राम जी शंकर भगवान के पास पहुंचे, मनो पार्वती के जन्म से लेकर अभी तक की कथा सुनाई कि पार्वती तुम्हारे लिए तप कर रही हैं और मैं पार्वती को वरदान देकर आया हूं। शंकर भगवान ने कहा कि राम जी से, अरे तुम पार्वती की कथा सुना रहे हो, तुम्हें तो ठीक से पता है राम जी, क्योंकि माता सती का जिस समय जीवन था तो शंकर भगवान से झूठ बोली, लेकिन राम जी ने कहा कि आज भक्ति के सहित प्रकट हुई है माता पार्वती, इसलिए स्वीकार करना होगा। शंकर भगवान ने कहा यदि हम स्वीकार ना करें तो, राम जी ने कहा यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे पार्वती को तो मेरा वरदान झूठा हो जाएगा। और आज अपने वरदान की महिमा को रखने के लिए स्वयं राम जी शंकर भगवान के पास पहुंचे। क्यों? पार्वती को वरदान दिया है, भयो मनोरथ सकल तब सुन गिर राजकुमार, और परिहर दुसहि कलेश सब अब मिले यही त्रिपुरा। राम जी के कारण ही सती का त्याग हुआ, राम जी के कारण ही सती का त्याग हुआ, अंततः गत्वा सती को अपना प्राण छोड़ना पड़ा। लेकिन राम जी ने कहा जब हमारे ही कारण हुआ है तो हमारे मिलाने का भी धर्म बनता है। क्यों? यदि हमारे कारण ही इन दोनों का विछोड़ हुआ तो मिलाने का कारण भी हम ही से बनता है। इसलिए प्यारे राम जी शंकर भगवान के पास पहुंचे और जैसे ही शंकर भगवान से हाथ जोड़ा, बोले हमारे आपके तीन संबंध हैं। कौन? बोले सेवक स्वाम। यदि सेवक मानते हो तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं क्या, अब विनती मम सुनो शिवो। यदि सेवक मानते हो तो मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं। और बोले सेवक स्वामी। यदि स्वामी मानते हो तो अब विनती मम सुनो शिव, और जो मोह पर निज ने जाए विवायो शैल जय, ये मुहे मांगे देव। शंकर भगवान से आज स्वयं राम जी मांग रहे हैं। जब तीनों संबंध बताए शंकर भगवान ने कहा मैं कोई संबंध स्वीकार नहीं है। यदि आप हाथ जोड़े हमारे सामने तो मुझे कोई संबंध स्वीकार नहीं है। राम जी ने कहा बहुत समस्या हो गई। तो राम जी ने प्यारे अपना पीतांबर फैलाया और राम जी ने कहा कि देखो यदि तुम कोई संबंध नहीं मानते हो तो दानी को शंकर समनाई। आज ये राम जी तुमसे भीख मांग रहा है। क्या? बोले ये मोए मांगे देव। पहले तो तीन बातें संबंध के अनुसार कही और चौथे में प्यारे स्वयं राम जी भिखारी बन गए। और याद रखना प्यारे, हमारे यहाँ एक तो सतयुग है और दूसरा प्यारे त्रेता है, इसके बाद द्वापर है और इसके बाद कलयुग है। हमारे राम जी ने जीवन में कभी किसी से नहीं मांगा। क्यों? यदि जीवन में मांगा तो सतयुग में केवल एक बार मांगा। किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि हमारे राम जी ने सतयुग में किसी दूसरे से मांगा हो।
केवल एक से मांगा। और यदि त्रेता आया तो राम जी मांगने केवल एक से गए, किसी दूसरे से नहीं मांगा प्यारे। और जिस समय द्वापर आया तो भगवान कन्हैया ने सिर्फ एक से मांगा, किसी दूसरे से नहीं मांगा। और कलयुग में भी हमारे राम जी ने सिर्फ एक से मांगा, किसी दूसरे से नहीं मांगा। देवताओं से आज तक मांगा क्या प्यारे? कहीं प्रमाण है? रावण से जिस समय युद्ध हुआ तो विभीषण ने क्या देखा? बोले रावण रति हरि बिरत रघुवीरा, और देखो विभीषण भयो अधीरा। विभीषण ने कहा कि प्रभु आपके पास रथ नहीं है, आप चाहें तो किसी देवता से रथ मांग लेते, इंद्र से मांग लेते। लेकिन भगवान ने क्या इंद्र से मांगा? भगवान ने किसी देवता से नहीं मांगा प्यारे। याद रखना, यदि राम जी ने किसी से मांगा तो अपने पूरे जीवन काल में किसी देवता से नहीं मांगा। और जिस देव से मांग लिया प्यारे, वो समाज में देव नहीं रहे प्यारे, वो तो महादेव बन गए प्यारे। केवल एक से मांगा। कहीं भी आप प्रमाण बताना प्यारे, राम जी ने किसी देव से मांगा हो। राम जी चाहते तो इंद्र से रथ भी मांग सकते थे, लेकिन हमारे राम जी ने किसी इंद्र से रथ नहीं मांगा, न सूर्य देवता से रथ मांगा। क्यों? जिस देव से मांग लिया प्यारे, वो समाज में देव महादेव बन गए। और देखो, हमारे राम जी ने सतयुग में केवल एक से मांगा। और जब हम मांगने की बात करें प्यारे, जब हम मांगने की बात करें, आज राम जी ने सतयुग में केवल एक से मांगा। ईमानदारी से बताओ, सतयुग में भगवान ने किसी दूसरे से मांगा? वो कौन सा प्राणी है जिससे भगवान ने मांगा? जिस समय सतयुग में भगवान का 52 अवतार हुआ तो उस समय भगवान राजा बलि के यहाँ मांगने पहुंच गए। सतयुग में राजा बलि के यहाँ मांगने पहुंचे। और किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि भगवान ने सतयुग में और किसी से मांगा। और ध्यान देना प्यारे, त्रेता में भगवान ने क्या किसी से मांगा है? आप ईमानदारी से बताओ, कितने वर्षों से भगवान का चरित्र सुन रहे हो? आप लोग कथा के प्रेमी हैं। यहाँ का क्षेत्र प्यारे, यहाँ का एक एक श्रोता जो है वो 500 श्रोताओं की काबिलियत रखता है प्यारी। आप लोग सामान्य श्रोता नहीं है प्यारी। और आज जरा विचार करना, राम जी ने त्रेता काल में एक से मांगा, किसी दूसरे से नहीं मांगा। वो पात्र कौन है? तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? अरे मांगी नाब न के बटे आना, ओ मांगी नाब न के बटे आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाब न के बटे आना, मांगी नाब मांगी नाव न के बटे। भगवान ने त्रेता में किसी से नहीं मांगा, केवल भक्त केवट से मांगने पहुंचे। और ईमानदारी से बताओ, द्वापर में कन्हैया ने क्या किसी से मांगा? द्वापर में कन्हैया ने किसी से नहीं मांगा प्यारे। और कहीं प्रमाण हो तो आप मुझे बताना, द्वापर में यदि कन्हैया ने मांगा प्यारे, तो जो सुदामा चावल की पोटरी को दुकाए हुए थे, वो भक्त सुदामा से भगवान कन्हैया ने चावल की पोटरी। याद रखना प्यारे। और आप कहें कि कलयुग में भगवान ने कब मांगा? अभी तो भगवान का अवतार ही नहीं हुआ। लेकिन ध्यान देना प्यारे, इसी कलयुग में भगवान ने मांगा। क्यों? हमारा शास्त्र प्रमाणित करता है, जिस समय चित्रकूट के घाट पर अरे भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। और जैसे राम जी चित्रकूट के घाट पर पहुंचे तो क्या कहा? बोले मधुर वाणी में बोले रघुवर, अरे बाबा दे दो चंदना। कलयुग में
गोस्वामी तुलसीदास जी से चित्रकूट के घाट पर राम जी ने चंदन मांगा है प्यारे, इसलिए चारों युगों में राम जी ने एक बार मांग लिया। पूरे युग में एक बार मांगते हैं, किसी दोबारा नहीं मांगते। और देखो हम जैसा प्राणी आज प्रतिदिन भगवान से मांगता है, इसलिए प्यारे जो जीवन में एक बार मांगता है वो भगवान होते हैं, और जिससे मांगता है वो देवता बन जाता है। और हम जीवन में रोज मांगते हैं, इसलिए समाज ने हमको भिखारी कह दिया। क्यों? आप कहेंगे भिखारी तो वो होता है जो मंदिर के बाहर मांगता है। तो जरा विचार करना प्यारे, यदि भिखारी मंदिर के बाहर मांगता है, और मैं कहता हूं एक भिखारी तो वो है जो मंदिर के बाहर खड़ा होकर मांगता है, दूसरा भिखारी वो है जो मंदिर के अंदर खड़ा होकर मांगता है। अंतर सिर्फ इतना है प्यारे, एक मंदिर के बाहर मांगता है, एक मंदिर के अंदर मांगता है, और एक भिखारी आंख खोलकर मांगता है, एक भिखारी मंदिर के अंदर आंख बंद करके मांगता है। क्यों? भिखारी तो भिखारी हुआ करता है, लेकिन ध्यान देना प्यारे, हमें जीवन में क्या मांगना है भगवान से, मांगना भी सीख लो प्यारे। यदि भगवान को मांगना है, यदि कभी ऐसा मौका भी पड़े प्यारे और भगवान के सामने तुम्हें कभी अपनी जीवा भी खोलने पड़े, तो भगवान से भगवान को ही मांगना, यही भक्त की सार्थकता। और आज भगवान ने यही कहा शंकर भगवान से, अब विनती मम सुनहु शिव, और जो मोह पर निज ने, और जाई विभायो शैल जय, ये मोह मांगे दे। शंकर भगवान ने कहा आप मांग रहे हैं, कैसे यद्यपि उचित वस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाई, सिरधर आयुष करही तुम्हारा, और परम धर्म यह नाथी हमारा। याद रखना प्यारे, शंकर भगवान ने कहा कि सिरधर आयुष करही तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। राम जी ने कहा देखो हमारी आज्ञा को सिर पर मत रखना। क्यों? शंकर भगवान से कहा कि सिर पर गंगा बह रही है, ऐसा ना हो हमारी आज्ञा भी बह जाए तो क्या होगा हमारे वरदान का। और मैं अपने बहुमुखी मन से नहीं बोल रहा हूं, प्रमाण क्या है? राम शंकर भगवान ने कहा कि सिरधर आयुष करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। राम जी ने कहा सिर पर मत रखो, अब और राखेऊ जो हम कहेऊ, जो हमने कहा है वो तो आप हृदय में रखो। क्यों? बोले सिर पर गंगा बैठी है, और कहीं गंगा के बहाव में हमारी आज्ञा भी बह गई तो हमारे वरदान का क्या होगा। और आज प्यारे जैसे ही राम जी अंतर ध्यान हुए और यहाँ शंकर भगवान के समक्ष उसी समय सप्त ऋषियों का आना हुआ। सप्त ऋषियों से कहा कि देखो पार्वती पे जाए तुम प्रेम परीक्षा ले। सप्त ऋषि ने कहा ये बताओ आप सब जानते हैं इसके बाद भी परीक्षा लेने जावे। अरे बोले कम से कम पता तो चलना चाहिए पार्वती को, जो हमारे भगवान को परीक्षा लेकर स्वीकार करती है, क्या ऐसी पार्वती को हम बिना परीक्षा के स्वीकार करेंगे? जाओ पार्वती पे जाए तुम प्रेम परीक्षा ले। सप्त ऋषि पहुंचे माता पार्वती के पास। माता पार्वती से यही कहा सप्त ऋषियों ने, बोले के अवरादो हरि का तुम चयो, हम सन सत्य मरम किन कयहु। आज किस प्रकार से तप कर रही हो? पार्वती ने कहा कि हंसियों सुन हमारे जड़ताई। आज पार्वती ने वो बात कही प्यारे सप्त ऋषि से, ईमानदारी से बताओ आपकी कोई व्यक्ति परीक्षा लेने आवे, आपकी कोई व्यक्ति परीक्षा लेने आवे और आप कहें कि हम तो जड़ हैं, विवेकहीन हैं, और इसके बाद भी वो आपकी परीक्षा लेवे, तो ईमानदारी से बताओ उससे बड़ा कोई महामूर्ख होगा क्या? क्यों? जब आप कहें कि हम तो बुद्धि से पैदल हैं, बुद्धि से हीन हैं, इसके बाद भी आप उसकी परीक्षा लेवे। माता पार्वती ने यही कहा, बोले हंसियों सुनो हमार जड़ताई, देखो मुनि अब वेग हमारा। इसके बाद भी और इतना नहीं, पार्वती ने कहा मन हट परा न सुनहि सिखावा। आज यदि तुम मुझे कुछ सिखाने आए हो तो मेरा मन इतना हट पकड़े हुए है कि मन हट परा न सुनहि सिखावा, किसी की बात को सुनना भी नहीं चाहता है।
चाहत बारी पर भीत उठावा, पानी पर दीवाल उठाना चाहता है। इसलिए सप्त ऋषियों से कहा कि देखो, बोले देखो मुनि अब बेक हमारा, देखो मुनि अब वेद हमारा, देखो मुनि अब बेक हमारा, देखो मुनि अब वेद हमारा, चाहूं सदा शिवै भरितारा, चाहो यो सदा शिवै भरितारा। रामचरितमानस में गंभीरता क्या है? देखो, एक तो पार्वती का जन्म, यहाँ सती का चरित्र रखा, फिर पार्वती का जन्म रखा, इसके बाद पार्वती का तप भी रखा और शंकर भगवान का विवाह भी रखा। इस सारे प्रसंगों का रामचरितमानस में बहुत महत्व है। यदि पार्वती के तप का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी न करते तो विचार करना प्यारे, केवल गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहना चाहते हैं, आपके जीवन में कैसी भी स्थिति परिस्थिति आवे, लेकिन एक तो तुम्हें अपने जीवन में इष्ट का त्याग नहीं करना है और जीवन में अपने सदगुरु के वचनों पर विश्वास रखना है। कितनी भी परिस्थिति आवे, पार्वती के समझ कितनी परिस्थिति आई, सप्त ऋषियों ने कितना प्रेरित किया, लेकिन इसके बाद भी माता पार्वती ने अपने नारद के वचनों पर विश्वास रखा। शंकर भगवान इष्ट है और शंकर भगवान के चरणों में पूर्ण विश्वास रखा।